स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसन कॉमर्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने अपने वीडियोस में प्रोडक्ट चैप्टर के अंदर मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड प्रोडक्ट मिक्स, इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो आप मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के साथ, लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो जैसा कि ये आप देख ही रहे हैं, आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट मतलब किसी प्रोडक्ट में कितने लेवल हो सकते हैं, या कोई प्रोडक्ट कितने लेवल पर काम कर सकता है, या कितनी हायरार्की पर काम कर सकता है, वो चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये आपका जो लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, किसने दिया था? ये आपका फिलिप कोटलर ने दिया था। किसने दिया था? फिलिप कोटलर। इकोनॉमिस्ट फिलिप कोटलर 5 प्रोडक्ट लेवल मॉडल हेल्प मार्केटर्स अंडरस्टैंड द डिफरेंट लेवल्स और नीड कस्टमर हैव फॉर अ प्रोडक्ट। तो जो आपके 5 लेवल ऑफ प्रोडक्ट हैं, ये आपके फिलिप कोटलर ने दिए थे, ताकि जो आपका मार्केटर है, जो आपकी कंपनी है, वो आसानी से समझ सके कस्टमर की नीड को। इसमें अलग अलग लेवल पर अलग अलग नीड की बात की जाती है। एंड हाउ टू पोजीशन द प्रोडक्ट इफेक्टिवली इन द मार्केट। लेवल ऑफ प्रोडक्ट की हेल्प से हम अच्छे से अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर पोजीशन कर सकते हैं। इसमें आपके मेनली 5 लेवल रहते हैं। मीन्स इसमें इस तरीके से ही आपका मॉडल काम करते हैं। फर्स्ट लेवल है तो आपका कोर प्रोडक्ट के बारे में बात करेगा, मेन प्रोडक्ट के बारे में बात करेगा, या फिर सेकंड लेवल आपका बेसिक फंक्शंस के बारे में बात करेगा, पोटेंशियल फंक्शंस के बारे में बात करेगा। तो वो चीज़ें हमने अलग अलग लेवल में डिस्क्राइब की हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप मार्केट में जाते हो कोई चीज़ खरीदने के लिए, तो सबसे पहले जो आपको उसकी बेसिक नीड है, आप चाहोगे कि आपकी वो कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद आपकी कुछ और भी एक्सपेक्टेशन अपने प्रोडक्ट के साथ रहती हैं। तो वो सब चीज़ें हम लेवल की हेल्प से समझेंगे। इन मार्केटिंग प्रोडक्ट लेवल ऑल्सो नोन एज द प्रोडक्ट हायरार्की। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको हम प्रोडक्ट हायरार्की भी कहते हैं। आर द डिफरेंट स्टेजेस और लेयर्स अ प्रोडक्ट गोज थ्रू फ्रॉम इट कोर कॉन्सेप्ट टू इट्स फाइनल फॉर्म। दीज लेवल हेल्प आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट। तो जो आपके लेवल हैं, ये आपको बताते हैं कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है, और उसकी वैल्यू को भी आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प करते हैं, या आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो आपकी कंपनी है, मार्केटर है, वो अपने प्रोडक्ट की हेल्प से अपने कस्टमर की नीड को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आगे हम 5 लेवल देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट एक तरीके से लेयर है प्रोडक्ट की, जिनसे हम प्रोडक्ट को कंप्लीटली समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट लेवल होता है, वो होता है आपका कोर बेनिफिट या कोर प्रोडक्ट। जो आपका सेकंड लेवल होता है, वो होता है आपका जेनरिक प्रोडक्ट। उसके बाद आपका थर्ड लेवल होता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, और उसके बाद आपका 4th लेवल होता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, एंड आपका 5th लेवल होता है पोटेंशियल प्रोडक्ट। तो यहाँ आपके 5 लेवल हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। आपको 5 लेवल को पढ़ के जाना है। तो आइए 1 बाय 1 इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ हम इनको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए, आपको इसमें कोई भी डाउट ना रहे, और इस क्लास के बाद आपको कहीं और भटकना ना पड़े। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोर बेनिफिट के बारे में, या कोर प्रोडक्ट के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन दी हुई है, द फंडामेंटल नीड और वांट दैट कस्टमर सेटिस्फाई बाय कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट और सर्विस। देखो, जो सबसे पहले हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमारी एक फंडामेंटल नीड होती है, मतलब वो तो पूरी होनी चाहिए। फिर उससे अलग भी हम कई सारे फीचर्स चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ पर एक स्मार्टफोन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप सभी अच्छे से जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा।
फॉर अ स्मार्टफोन द कोर बेनिफिट इज कम्युनिकेशन। तो किसी भी फ़ोन का कोर बेनिफिट क्या हो सकता है? आप बातचीत कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ये आपका कोर बेनिफिट हो जाएगा। नॉर्मली जब हम फ़ोन खरीदते हैं तो हम बात करने के लिए फ़ोन खरीदते हैं। ये आपका फर्स्ट लेवल हो गया कोर बेनिफिट। नेक्स्ट आपका जो लेवल है वो है आपका लेवल नंबर 2 जेनेरिक प्रोडक्ट। तो जेनेरिक प्रोडक्ट क्या होता है? जो जेनेरिक का मतलब आपका इन जनरल, सामान्य जो आपका प्रोडक्ट रहता है, द बेसिक वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट containing only those attribute or characteristic absolutely necessary to the function for it product। तो किसी भी प्रोडक्ट को काम करने के लिए जो उसमें नेसेसरी होना ही चाहिए उसे हम बोलते हैं जेनरिक प्रोडक्ट। तो आइए से भी देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ए बेसिक मोबाइल फोन डेट कैन मेक वॉइस कॉल्स, रिसीव कॉल्स एंड टेक्स्ट। तो एक मोबाइल फ़ोन में आपके ये फीचर तो हो ही नहीं चाहिए कि आप उससे कॉल कर सके, टेक्स्ट कर सके, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपके फ़ोन के अंदर होनी चाहिए। तो इसे हम बोलेंगे जेनरिक प्रोडक्ट। उसके बाद आपका थर्ड लेवल आ जाता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, जो आप मतलब एक्सपेक्ट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक फ़ोन खरीदा, तो बेसिक फ़ोन हम बातचीत के लिए हम लेते हैं तो वो तो उसमें होना ही होना चाहिए। अगर हम जेनरिक की बात करें, सामान्य की बात करें, तो नॉर्मली एक फ़ोन में आप टेक्स्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो और आप कॉल्स कर सकते हो। तो ये सब आपके जेनरिक प्रोडक्ट के अंदर आ जाएंगे। अगर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट की बात करें तो इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होगा जो आप उम्मीद रखते हैं कि मैंने ये खरीदा है तो इसके साथ मुझे ये तो मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक स्मार्ट